दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1 के लिए क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले का क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और देखिए। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा होगा। वहाँ पर आप देख सकते हैं ए, बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1 agree upon dissolution of their partnership firm on 31 दिसंबर। दोस्तों, यहाँ पर ए बी सी जो है अपने फर्म का डिसोल्यूशन करना चाह रहे हैं। 31 दिसंबर का जो बैलेंस शीट है वो नीचे दिया गया है, आप देख सकते हैं। लाइबिलिटी साइड में आपका क्रेडिटर है, मिसेस ए लोन है, लाइफ पॉलिसी फंड है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है और कैपिटल में ए और बी का कैपिटल दिया गया है। एसेट साइड में आप देख सकते हैं मशीनरी है 40,500 का, स्टॉक है 7550 का, इन्वेस्टमेंट है 20,830 का, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है 14,000 का, डेटर 9300 का था जिसमें प्रोविजन माइनस किया गया 600, तो आपका 8700 आ रहा है। सी का कैपिटल एसेट साइड में दिया गया है और कैश एट बैंक आपका 5420 रुपया है। ये रहा आपका बैलेंस शीट। दोस्तों, क्वेश्चन में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा, उसमें लिखा गया है द लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर फॉर ₹12,000, 12,000 में सरेंडर किया गया है लाइफ पॉलिसी फंड को, और द इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाय ए 17,500। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है 17,500 रुपया में ए टेकन ओवर कर ले रहा है। उसके साथ साथ लिख रहा है यहाँ पर ए एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। ए यहाँ पर एग्री कर रहा है कि उसकी वाइफ का जो लोन है उसे वो पेमेंट कर लेगा। यहाँ पर लिखता है आगे बी एक्सेप्टेड द स्टॉक ₹7,000। यहाँ पर बी जो है स्टॉक को 7,000 में ले रहा है एंड डेटर अमाउंटिंग टू ₹5,000 एट ₹4,000। यहाँ पर बी जो है डेटर को भी ले रहा है जो कि 4,000 में ले रहा है, और डेटर कितना का था वो 5,000 का, तो 5,000 का डेटर वो 4,000 में ले रहा है। द रिमेनिंग डेटर रियलाइज 50% ऑफ बुक वैल्यू। यहाँ पर जो भी डेटर बच रहा है उसको जब मार्केट में बेचने गए तो 50% ही बुक वैल्यू का मिल पाया। उसके बाद लिखता है यहाँ पर मशीनरी वाज सोल्ड ₹55,000। यहाँ पर मशीनरी को बेचा गया मार्केट में तो आया है 55,000। द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹600। यहाँ पर 600 रुपया का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हुआ है। इट वाज फाउंड दैट एन इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज वर्थ 3,000। यहाँ पर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट आपके पास है जिसका रिकॉर्ड बुक्स में नहीं है। दिस वाज टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। यहाँ पर जो भी क्रेडिटर था उसको ये 3,000 का अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग दे दिए, जिसका रिकॉर्ड आपको नहीं रखना है। मतलब जितना का भी आपका होगा क्रेडिटर उसमें इसको दे देना है माइनस करके, बाकी जो बचेगा उसको कैश दे देना। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए 20,000 का आपके पास क्रेडिटर है और आपके पास 3,000 का एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको 3,000 दे दीजिए डायरेक्टली, तो बचा कितना 17। तो अब आपको नगद में मात्र कितना हजार का पेमेंट करना पड़ेगा, 17,000 का। आपको 3,000 का जो बेनिफिट हुआ है वो एक ऐसे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट से हुआ जो कि आपको पता ही नहीं था, जिसको आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब लिखता है लास्ट में कि प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। आपको ये 3 अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फाइनली बैंक अकाउंट आपको बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कैश एट बैंक है। तो दोस्तों, हम लोग बनाते हैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले आपको एसेट्स को ट्रांसफर करके किधर लेके आना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करके क्रेडिट साइड में आपको लेके आना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स को ट्रांसफर करके लेके आते हैं, तो सन्ड्री एसेट्स एक ही बार हम लिख देते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला चीज आपको क्या मिलता है, मशीनरी। तो मशीनरी आपका कितना है, बैलेंस शीट में आपके सामने बैलेंस शीट नजर आएगा, कुछ देर के लिए मैं दे रहा हूँ। अगर आपके पास बुक है तो बुक में देखिए, तो आपका मशीनरी 40,500 का है, तो उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक कितना का है, तो दोस्तों आपका स्टॉक है 7550, उसे भी ट्रांसफर कर लेना है। उसके बाद आपके पास है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को भी आपको ट्रांसफर करके यहाँ लेके आना है, तो ये है 20,830 रुपया का। और JLP ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपका कितना का है, 14,000, इसे भी आपको ट्रांसफर करके यहीं लेके आना है।
और उसके बाद आपको मिल रहा है डेटर, तो डेटर को भी आपको यहीं ट्रांसफ़र करके लेके आना है। कितना 100 रुपये का डेटर है 9300, उसमें बैड डेप्ट को माइनस किया गया, तो हम यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे बल्कि बैड डेप्ट को क्रेडिट साइड दिखला देंगे। तो दोस्तों ये जोड़िएगा, जब आपका टोटल आएगा 92,180 रुपया। उसके बाद आपको क्या करना है, सन्ड्री लाइबिलिटी को भी ट्रांसफ़र करके किधर लेके आना है, क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के। तो आपको सबसे पहला चीज़ मिलेगा क्रेडिटर, तो बाय आपको लिख लेना इधर सन्ड्री लाइबिलिटी, एक ही बार हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो सन्ड्री लाइबिलिटी लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रेडिटर कितना का है, अब देखिए बैलेंस शीट में आपको नज़र आ रहा होगा 18,500। उसके बाद लिखता है मिसेस ए लोन, ए का पत्नी का जो लोन है वो 10,000 का, उसे भी हम लोग ट्रांसफ़र करके यहीं लेके आएंगे। उसके बाद आपका लिखता है लाइफ पॉलिसी फंड, तो आपको लाइफ पॉलिसी फंड कितना का है आप देख सकते हैं 14,000, उसे भी हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके आए। उसके बाद लिखता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड कितना का है, तो 6,000, उसे भी हम लोग लेके आए। उसके बाद लिखता है आपका जो एसेट साइड में डेटर था उसका जो बैड डेप्ट था उसे भी हम लोग इधर ही लिखेंगे, बैड डेप्ट कितना 100 रुपये का, 600 रुपये का। दोस्तों आप डायरेक्टली ये 600 रुपये माइनस करके भी दिखला सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये है दोस्तों, इसे जोड़ के आपको टोटल लिखना है 49,100 रुपया इधर आ गया। आपका एसेट भी ट्रांसफ़र हो गया और लाइबिलिटी भी आपका ट्रांसफ़र हो गया। अब आपका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बारी बारी उसको पढ़ के इसका जितना का भी काम है आपको करना है। तो सबसे पहले लिखता है लाइफ पॉलिसी को आपने सरेंडर किया, कितना हज़ार में, 12,000 में, तो उससे क्या आएगा, पैसा आएगा। तो बाई आपको क्या लिखना है, किस अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र करना है, बैंक अकाउंट में, तो यहाँ लिखना है लाइफ पॉलिसी फंड आपका कितना में बिका, 12,000 में। उसके बाद लिखता है इन्वेस्टमेंट को ए ले लिया, तो थोड़ा जगह छोड़ के आपको लिखना है यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखना है इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। क्या कर ले रहा है, टेकन ओवर कर ले रहा है। कितना में टेकन ओवर कर रहा है, 17,500 में। आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कितना का था, ये ए ले लिया। और उसके बाद बोला हम जो है अपनी पत्नी का लोन का पेमेंट खुद से कर लेंगे, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस साइड में उसका पत्नी का लोन को डिस्चार्ज करना होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा टू, किसका नाम पर ये चढ़ जाएगा, ए कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखिएगा डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, हिज वाइफ लोन, वाइफ का लोन को ये डिस्चार्ज कर दिया। कितना हज़ार में, 10,000, 17,500 का इन्वेस्टमेंट लिया और बोला कि 10,000 हम दे देंगे, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद लिखता है यहाँ पर कि बी भी है जो वो स्टॉक को टेकन ओवर कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट, स्टॉक को टेकन ओवर कर रहा है कितना में, तो लिखेंगे स्टॉक टेकन ओवर। यहाँ पर लिखता है कितना में टेकन ओवर कर रहा है, 7,000 में, तो यहाँ लिख लेना है आपको 7,000। उसके बाद बोलता है कि एक डेटर था जो कि था 5,000 का, जिसको बी टेकन ओवर कर रहा है कितना हज़ार में, तो 4,000 में, तो यहाँ लिखना है डेटर। डेटर को भी हम लोग टेकन ओवर कर रहे हैं, तो यहाँ लिखना है 5,000। तो टोटल कितना हज़ार का टेकन ओवर ये किया, 11,000 का यहाँ पर टेकन ओवर हो चुका है, किसके नाम पर, बी के नाम पर। और आगे लिखता है कि जो भी डेटर बचता है उसको जब मार्केट में बेचा जाता है तो 50% बुक वैल्यू का मिलता है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट के लिए मैंने जगह दे रखा है। तो डेटर कितना का था, टोटल डेटर कितना का था, 9300 रुपये का डेटर था, 9,300 रुपये का आपका डेटर था। 9,300 रुपया में आपका कितना का डेटर को ले लिया, बी टेकन ओवर कितना का डेटर को किया, 5,000 का डेटर को 4,000 में लिया, लेकिन यहाँ पर लिखना है आपको 5,000, माइनस कीजिएगा तो आपके पास आएगा 4,300 रुपया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 4300 का डेटर बचा बी के टेकन ओवर करने के बाद। इसको मार्केट में जब बेचने गया तो हमको कितना मिला, 50% रियलाइज किए हैं इस वैल्यू का। तो कितना रुपया होगा 50%, 2150, बाकी 2150 लॉस है आपका। तो इसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके लेके आए, डेटर के नाम पर कितना रुपया, 2150 रुपया। ये क्लियर हो गया। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, वहां पर लिखता है मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹55,000। मशीनरी को भी यहाँ पर बेच दिया गया कितना में, 55,000 में। तो यहाँ लिखना है मशीनरी
55,000 रुपया। अब कोई भी असेट्स नहीं बचता है, इसको फाइनली जोड़ के बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा 69,150 रुपया। क्लियर हो गया। तो ये मैसनरी बिक गया, स्टॉक बिक गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो टेकन ओवर हो गया, डेटर भी खत्म हो गया। अब हम लोग के पास सारा पैसा आ चुका है। अब हम लोग अपने लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटी का पेमेंट डेबिट साइड में होगा टू बैंक। सबसे पहला लाइबिलिटी है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को हम लोग को पेमेंट करना है। क्रेडिटर हमारा है कितना का, 18,500 रुपया का। तो 18,500 में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि उसको कैश पूरा नहीं दिया गया, बल्कि एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितना का था, 3,000 का, वो हम लोग अगला को दे दिए। बाकी जो पैसा बच रहा है वही उसको पेमेंट कर दिए। तो देख लिए अनरिकॉर्डेड लाइव इन्वेस्टमेंट का कैसे काम हुआ। यहाँ पर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट को हम लोग डायरेक्टली दे दिए, जिसका हिसाब किताब आपको नहीं रखना है। बाकी जो 15,500 बचा उसे कैश में हम लोग दे दिए। ये आपके लिए प्रॉफिट ही था कि 3,000 का एक इन्वेस्टमेंट खरीद के रखे थे जिसका रिकॉर्ड आपने नहीं रखा था। क्लियर हो गया। क्रेडिटर का पेमेंट हो गया। उसके बाद आपका ये जो भी बैड डेप्ट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड है, लाइफ पॉलिसी फंड है, ये किस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। एक और आपको लाइबिलिटी मिलेगा जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि एक एक्सपेंसेस है, जब रियलाइजेशन आपने जिससे करवाया होगा वो पैसा उतना खर्चा किया है। तो यहाँ पर आपका लिखना है टू बैंक अकाउंट और यहाँ लिखना है ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, 600 रुपये का। क्लियर हो गया। आपको फाइनली क्या करना है, ये सारा को जोड़ना है। तो दोस्तों आपको डेबिट भी जोड़ना है और क्रेडिट भी जोड़ना है। तो जब आप डेबिट और क्रेडिट जोड़िएगा तो आपका डेबिट साइड आएगा 1,18,280 रुपया और आपका क्रेडिट साइड आएगा 1,46,750। तो कौन बड़ा है, क्रेडिट साइड। तो आपको दोनों साइड यही अमाउंट लिखना है, 1,46,750। इधर भी लिखिएगा 1,46,750, जिसमें आपको डेबिट साइड का सारा जोड़ को यहाँ से यहाँ तक का जोड़ को 1,18,280 रुपया को आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आएगा 28,470 रुपये आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं 28,470, जो कि आपके लिए प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसे ए, बी और सी में ट्रांसफ़र कर देना है। जो रेशियो आपका बुक में दिया गया है, तो रेशियो है 3:2:1, 3:2:1। और इस रेशियो में जब आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो ए का आएगा 14,235 और बी का आएगा 94,190 और सी का आएगा 47,145 रुपया। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसलिए हमको क्या खोजना होगा, कैपिटल। तो आप बैलेंस शीट देखिए, आपको लाइबिलिटी साइड में ए और बी का कैपिटल मिलेगा। तो आपको लिखना है बाई बैलेंस बी डी, और ए का जो कैपिटल है वो 40,000 है और बी का जो कैपिटल है वो 20,000 है और सी का अपोजिट साइड है, मतलब एसेट साइड है, इसलिए इधर लिखना होगा टू बैलेंस बी डी। और सी का आपका जो है 11,500 का अपोजिट साइड में बैलेंस दिया गया है कैपिटल का। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट देखना है और वहाँ पर नेम खोजना है। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में खोजते हैं, तो सबसे पहला नाम मिलता है ए का। तो आपको यहाँ पर नहीं देखना है, ये मिसेस ए लोन नहीं देखना है, केवल ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट देखना है। तो आप देख सकते हैं क्रेडिट साइड में आपको मिलेगा ए कैपिटल अकाउंट। तो आपको किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से लेके आ रहे हैं। ए के नाम पर कितना, 17,500 रुपया और बी और सी को खाली छोड़ना है। उसके बाद फिर बी का मिलता है तो आपको फिर से लिखना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको यहाँ पर बी में लिखना है कितना हज़ार, 11,000, इसे खाली छोड़ना है। स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक जगह भी हम लिख सकते थे 17,500 ए में, बी में 11,000, सी में डाइस कर सकते थे, लेकिन बारी बारी हम लेके यहाँ पर आ रहे क्वेश्चन को और आसान करें, आपको समझने में ईजी हो। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस साइड में, अब देखिए इस साइड का काम हो चुका है। यहाँ पर ए का नाम है ए कैपिटल अकाउंट 10,000, तो आपको इस साइड लेके आना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लेके चलते हैं, डेबिट को क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 10,000 लेके आना है। और सी
और बी में डैश डैश कर देना है। उसके बाद आपको नीचे में सबसे नीचे में ABC का नाम मिलेगा, तो आपको इसे भी ट्रांसफ़र करना है। किस अकाउंट से आ रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। कितना कितना आ रहा है, तो 14,235, उसके बाद 9490, उसके बाद 4745 रुपये, ये हो गया आपका ट्रांसफ़र। अब इसको क्या करना है, फाइनली जोड़ और घटाव करना है और बैंक अकाउंट बना देना है, जिससे आपको पता चल जाएगा ये दोनों सही है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनल हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले A को करेंगे, फिर B को और C को। पेमेंट करना होगा तो पैसा देंगे और किसी से पैसा लेना होगा तो लेंगे। तो यहाँ पर A जब आप जोड़िएगा 40,000, 10,000, 14,235, तो आपका आएगा 64,235। इसे लिख देना है, इधर बड़ा है तो इधर भी आपको लिखना होगा 64,235 और उसमें 17,500 माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 46,735, जिसे आपको A को पेमेंट कर देना है बैंक अकाउंट के नाम पर। पेमेंट हो गया कंप्लीट। B का देखिए 29,490, इधर भी आपको लिखना है 29,490 रुपया। इसमें 11,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 18,490, जिसे बैंक अकाउंट के नाम पर आपको पेमेंट करना है। C का आपका क्रेडिट ना बड़ा होकर डेबिट बड़ा है 11,500, तो इसको भी इधर लिखेंगे 11,500 और इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि इसका डेबिट बड़ा है तो बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड में। तो आपका 11,500 में 4745 रुपया माइनस कीजिएगा तो 6755 रुपया इधर आएगा। तो आपको लिखना होगा बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पर पैसा दे रहे नहीं बल्कि अगला से C से ले रहे हैं, तब आप A और B का पेमेंट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसा आपके पास कम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैंक का अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले बैंक का बैलेंस खोजते हैं। तो एसेट साइड में आप देख लीजिए टू बैलेंस BD आपका 5420 रुपया बैलेंस है, उसे मैं यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आपको रियलाइजेशन अकाउंट देखना है और कौन सा अकाउंट देखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जहाँ जहाँ भी बैंक होगा उसको ट्रांसफ़र करके लेके जाना है। डेबिट को क्रेडिट में, क्रेडिट को डेबिट में। तो इस साइड आप देखिए यहाँ पर आपको मिलता है, यहाँ पर दो जगह मिलता है। तो ये किस अकाउंट से आ रहा है, रियलाइजेशन से। तो सबसे पहले लिखेंगे बाय रियलाइजेशन और 15,500 और फिर बाय रियलाइजेशन, सारा जगह रियलाइजेशन ही होगा। अकाउंट करके आपको लिखना है 600 रुपया, दो जगह था, दोनों को हम लोग ट्रांसफ़र करके लेके गए। उसके बाद आपका क्रेडिट साइड में देखिए, तो क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड में आपका आएगा। तो यहाँ पर एक ही जगह आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना का, 69,150। किस अकाउंट से आएगा, रियलाइजेशन से आएगा। और हम पूरा नहीं लिख रहे, रियलाइजेशन अकाउंट 69,150, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको देखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर दो ठो है बैंक अकाउंट के नाम पर, A और B का अकाउंट। तो आपको लिखना है बाय किस अकाउंट से आ रहा है, तो A's कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है, B's कैपिटल अकाउंट से आ रहा है। कितना कितना आ रहा है, तो 46,735 और B का आ रहा है 18,490 रुपये ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद फाइनली आपको C का भी देख लीजिए, क्रेडिट साइड में है, इधर और बैंक नहीं है। तो आपको लिखना है टू C's कैपिटल अकाउंट। फाइनल आपका कितना आता है, 6755 रुपया। जब इसको फाइनली आप जोड़िएगा तो आपके हाथ में आएगा 81,325 रुपया। डेबिट में भी 81,325, क्रेडिट में भी। इसका मतलब आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट बना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना है वो बिल्कुल सही बना है। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन को पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे आपको वीडियो हम दे पाते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।